हेलो दोस्तों, आज मैं बात उन लोगों से करना चाहता हूं कि जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं लेकिन एक लंबे समय होने के बाद भी अपने बिजनेस को बहुत ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों, आप अगर बिजनेस शुरू कर चुके हैं और आपको कुछ साल हो चुके हैं बिजनेस को और आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ठीक ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें कुछ कमी रख रहे हैं। दोस्तों, क्या कमी है, मैं आपको कमी बताना चाहता हूँ। अगर वो कमी आपको लगे तो उसे दूर कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। अगर आप वो कमी दूर नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आप मार्केट से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बिजनेस करने वालों की कमी नहीं है और बिजनेस ग्रो करने वालों की कमी नहीं है। अगर दोस्तों आप अगर समय के साथ चलेंगे तो समय आपका साथ देगा और समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं लेकिन बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ाएं, वह समझ नहीं पाते और धीरे धीरे वो अपने प्रॉफिट को लॉस में बदल लेते हैं और उनका बिजनेस बंद हो जाता है या उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। उसके बाद अपने बिजनेस को वह दूसरों को दे देते हैं या बंद कर देते हैं। दोस्तों, आप बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कमी है आपकी जो दूर करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप अपनी कमी को दूर करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, पहली नंबर 1 आपका है जगह। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन ऐसी जगह चुन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम होती है, वहाँ पे कम लोग आते हैं। पहला कारण आपका ये है। दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में आपकी जगह ऐसी जगह पर है जहाँ आपको लोग कम आते हैं तो निश्चित ही आपको वो स्थान चाहिए जहाँ पे लोग आएंगे ही नहीं, वहाँ आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो दोस्तों, बिजनेस ग्रो वहाँ पर होगा जहाँ लोग आपको देखेंगे कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है, किस प्रकार की शॉप है, किस प्रकार की आप सर्विस देते हैं। तो दोस्तों वहाँ वो आपको जुड़ पाएंगे। तो पहले ये है हमारी बिजनेस की लोकेशन, बिजनेस की जगह जहाँ पर लोगों हमसे जुड़ सकें, हमारे व्यापार में आ सकें और देख सकें। दूसरा है दोस्तों आकर्षण। अगर ग्राहक को हमारी ओर आकर्षण करना है तो उसको नए नए उपहार, नए नए तरीके खोजने पड़ेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीजन के अंदर ग्राहक को हम आकर्षित करने के लिए बहुत सारे डिस्काउंट देते हैं, इनामी योजना देते हैं और गेट 1 गेट 3 का ऑफ़र देते हैं। इस प्रकार के हम ऑफ़र दे के हमारे बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के ऑफ़र देंगे तो निश्चित ही आपका बिजनेस आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा और बिजनेस आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यवहार। दोस्तों, हमारा व्यवहार ग्राहक के प्रति कैसा है, यह ग्राहक हमसे देखता है और हमसे सीखता है। अगर हम ग्राहक से सही तरीके से बात भी नहीं करते, सही तरह से उसके ध्यान नहीं देते, तो वह ग्राहक निश्चित ही हमसे आगे चल के रूठ जाएगा या फिर हमसे टूट जाएगा। दोस्तों, ग्राहक अगर हमारे पास आता है और उससे हम सद्व्यवहार करेंगे तो निश्चित वह हमसे जुड़ा रहेगा, साथ ही वह और लोगों को भी हमारे व्यापार में लेकर आएगा, हमारे बिजनेस में लेकर आएगा। दोस्तों, व्यवहार ही एक ऐसा है जो बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी मदद करता है, काफ़ी हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्राहक कुछ ही बिजनेसमैनों के नाम जानते हैं और उनकी दुकान पर जाते हैं। तो क्या है जो उनके नाम जानते हैं और वहाँ उनकी दुकान पर जाते हैं? दोस्तों, वहाँ उनकी ओर आकर्षित करते हैं, बस जुड़ते हैं उनसे, बिजनेसमैन से, क्योंकि वहाँ उनके व्यवहार से आकर्षण होते हैं और बहुत दुकान पे पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी बिजनेस ग्रो करना है तो आपको भी अपने ग्राहक के प्रति सद्व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद है उत्तम क्वालिटी। अगर हम जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट है,
जो वस्तुएं हैं वो अगर हम उत्तम क्वालिटी की रखेंगे तो निश्चित ही ग्राहक हमसे जुड़ेगा और आगे भी जुड़ता रहेगा और एक बार बनने के बाद अन्य ग्राहक को भी वह हमसे जोड़ेगा। तो दोस्तों, उत्तम क्वालिटी की वस्तु आज चाहता है। आज ग्राहक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वह चाहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिले, बेशक कितना ही हो, लेकिन उसे अच्छी क्वालिटी की वस्तु चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी की वस्तु ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं तो वह अपने साथ साथ नए लोगों को भी जोड़ता है और बताता है वह आपके बारे में कि वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध है और मिलेगी आपको। तो इस प्रकार ग्राहक हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद है हमारा मूल्य। अगर हमारा मूल्य हम बिजनेस में स्थिर रखेंगे वस्तुओं के ऊपर तो निश्चित ही ग्राहक हमसे जुड़ा रहेगा और आगे भी बना रहेगा, साथ ही नए लोगों को भी लेकर आएगा। तो दोस्तों, वह ग्राहक हमसे मूल्य टैली करता है, वह और जगह भी टैली करता है। हो सकता है कि आप उस समय ग्राहक आपके पास आ जाओ, आप नहीं हो और आपके कर्मचारी उसको दूसरा रेट बता दे या तो ऊपर आगे नीचे कर दे, तो वह आपसे बोलता है कि आपके दुकान पर कोई वो रेट ही नहीं है, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। दोस्तों, अगर आप मूल्य फिक्स रखेंगे तो निश्चित ग्राहक आपसे ऊपर बना रहेगा। वह हो सके कि आपसे एक दो बार सामान ना ले, लेकिन निश्चित रूप से वह वापस आपके पास आएगा। तो उत्तम क्वालिटी और मूल्य आपको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही है आपका समय। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है आपका समय। बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस में अपना समय नहीं देते या बिजनेस आपने दूसरे लोगों के हवाले कर रखा है, अपने कर्मचारी के या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार के लोगों को, तो निश्चित यह बिजनेस आप आगे नहीं बढ़ सकते और सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और दोस्तों, वह बिजनेस पे इतना ध्यान नहीं देंगे जितना ध्यान आप दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस आपका है, बिजनेस उनका नहीं है। अगर कर्मचारी के हाथों में बिजनेस है दोस्तों, उसको सिर्फ सैलरी से मतलब है। उसको मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो या हानि हो। वह सैलरी में खुश है, और सैलरी मिलेगी तो काम करेगा और नहीं मिलेगी तो वह किसी और जगह चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सोचिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वह अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे। दोस्तों, बिजनेस आपके लिए ज़रूरी है, ना कि आपके कर्मचारी के लिए। तो आपका बिजनेस है, आप ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके बिजनेस में आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ भूल चूक हो रही है, कहाँ मुझे हानि हो रही है और कहाँ से मुझे लाभ कमाना है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस में समय देंगे तो निश्चित ही आपका बिजनेस कुछ दिनों बाद ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे